उचित कर्म, उचित परिश्रम, सफलता के साथ लाभ सर्वोत्तम। मनुष्य का स्वभाव ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि पहचान भले ही नाम से हो, लेकिन स्मरण मनुष्य के स्वभाव का होता है। अत्यंत परिश्रमी लोगों के राशि के रूप में वृषभ राशि की विशेष पहचान है। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव है। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, हंसते खेलते हुए जीवन व्यतीत करना, जीवन का पूरा आनंद लेना, यह आपका मूल स्वभाव है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अत्यंत सकारात्मक मनुष्य को भी सामने से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। उसका परिणाम आपकी मानसिक स्थिति पर होता है। आप प्रसन्नता से जीते हैं, दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं, लेकिन लोग आपको प्रसन्नता से रहने नहीं देते। ऐसा अनुभव आपने पिछले 2023 में लिया है। अब आपके लिए 2024 यह नवा वर्ष आने वाला है। उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप डटे रहना सीखें। निर्णय भले ही गलत हो, लेकिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आप पुनश्च नई शुरुआत कर सकते हैं और उस अनुसार सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाला नव वर्ष आपके लिए सफलता के द्वार खोलने वाला है। उन द्वारों से प्रवेश कर आपने सफलता प्राप्त करने का स्वप्न देखना चाहिए और उसे पूरा भी करना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2024 इस नववर्ष में आपका निजी भविष्य क्या रहेगा, इसे यदि आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और आपका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न अवश्य लिखें। हर रविवार को होने वाले YouTube लाइव में हम आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी और आपका प्रश्न अवश्य कमेंट करें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल अपने लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए हम सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम वृषभ राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। श्रमिक लोगों के राशि के रूप में वृषभ राशि की विशेष पहचान है। संक्षेप में इस राशि के लोग अत्यंत कर्म प्रधान होते हैं। यह पृथ्वी तत्व की राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। वृषभ का अर्थ बैल होता है, जो अत्यंत परिश्रमी प्राणी के रूप में जाना जाता है। बैल के विशेषताओं के संदर्भ कहा जाए तो शक्तिमान, परिश्रम करने वाला, कामसू आदि गुण उसमें अभिव्यक्त होते हैं। कर्म प्रधान होने के बाद भी यह लोग थोड़े आलसी होते हैं। यह आलस उनमें अधिक परिश्रम करने के कारण उत्पन्न होता है। राशि स्वामी शुक्र ग्रह होने के कारण यह लोग देखने में सुंदर, तेज तर्रार, स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। शुक्र से मनुष्य का शील एवं चारित्र्य देखा जाता है, क्योंकि यह भोग विलासता का कारक ग्रह भी है। श्रमिक राशि होने के कारण शारीरिक श्रम करने से वे नहीं डरते हैं। वास्तव में खाली बैठना वे पसंद नहीं करते। सदैव किसी न किसी काम में स्वयं को व्यस्त रखना उनका गुणधर्म होता है। ऐसी वृषभ राशि के लिए 2024 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको यह राशि भविष्य समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार
और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। इस नववर्ष में वृषभ जातकों के साथ 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। इस नववर्ष में वृषभ जातक धार्मिक, औद्योगिक या व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ा कार्य करने वाले हैं। वैसे शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। आपके स्वप्न पूर्ति के लिए समय समय पर पैसों की व्यवस्था होगी। साथ ही पढ़ाई और यात्रा पर भी आपका बड़ा खर्च होने वाला है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना लेनी चाहिए। इस वर्ष भाग्यशाली के रूप में आपकी विशेष पहचान बनेगी, क्योंकि इस नववर्ष में आपका भाग्य समृद्ध एवं संपन्न होने वाला है। इतना ही नहीं, आपके लिए लाभ का प्रमाण लगभग 20% से बढ़ने वाला है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस नववर्ष के शुरुआत में ही आपके राशि स्वामी शुक्रदेव सप्तम स्थान में विराजमान हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर है। 18 जनवरी को वे आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से भले ही आपके लिए बाधाएं, परेशानी निर्माण होने वाली है, लेकिन दूसरी एक सकारात्मक बात भी है कि आपके लिए पारिवारिक प्रॉपर्टी के योग निर्माण होंगे। उसके बाद आपके राशि स्वामी द्वारा आपके लिए भाग्य कारक काल निर्माण होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 31 मार्च से अप्रैल महीने के 24 तारीख तक आपके राशि स्वामी आपको भरपूर पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाले हैं। कुल मिलाकर वृषभ जातकों के लिए यह नववर्ष गोल्डन ईयर है, ऐसा हम कह सकते हैं। शुरुआती 2 महीने भले ही संघर्ष हो, लेकिन उसके बाद 6 महीने आपके लिए बड़ी सफलता के, कर्तृत्व के रहेंगे। इसलिए इस वृषभ जातकों ने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह नववर्ष लाभकारी कहा जा सकता है। आपके दशम स्थान में शनिदेव विराजमान है, जो आपको अच्छा कर्म करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। लाभ स्थान में विराजमान राहु आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला है। साथ ही 1 अप्रैल को आपके राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव आपको अर्थ लाभ दिलाने वाले हैं। आपके धनेश का गोचर भी देखा जाए तो उस अनुसार आपको अच्छा धन लाभ होना, नौकरी से, व्यवसाय से, अन्य मार्गों से, पारिवारिक प्रॉपर्टी से, इस प्रकार विभिन्न पद्धतियों से आपके लिए धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। साथ ही परिवार में वृद्धि होने के योग है। परिवार के किसी सदस्य की संख्या बढ़ना, अर्थात घर में नई बहू, जमाई का आना या नए बालक का आगमन होना, इस पद्धति से भी सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इस समय काल का पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह नववर्ष बड़े परिश्रम का कहा जा सकता है। विशेष रूप से जनवरी, फरवरी के बाद दिसंबर तक आप परिश्रम में अधिक अग्रसर रहेंगे। अर्थात बीच बीच में महीने के 2-4 दिन हर व्यक्ति छुट्टी लेता है। कुछ दिनों में कार्य करने की मानसिक इच्छा कम होती है, वह अलग विषय है। लेकिन मार्च महीने में वृषभ जातक परिश्रम से कर्तृत्व में अग्रसर रहेंगे। इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। इतना कि वर्ष के पहले दिन से ही आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। इसलिए जो वृषभ जातक नई वास्तु या वाहन के स्वप्न देख रहे हो, उन्होंने इस काल में अपने प्रयास बढ़ाने हैं। आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य होगी। व्यय स्थान के गुरुदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है। जैसा हमें पता है कि व्यय का अर्थ खर्च होता है, अर्थात व्यय स्थान से गुरुदेव अपनी दृष्टि के द्वारा वास्तु पर होने वाले खर्च की व्यवस्था करेंगे। साथ ही राजयोग करने वाले शनिदेव की दृष्टि भी आपके चतुर्थ स्थान पर है। उसके बाद शुक्रदेव जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी।
कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से आपके लिए कई शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। इस नववर्ष में आपका वास्तु वाहन का स्वप्न निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो अकाउंटेंसी, सीए, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले वृषभ जातकों के लिए यह नववर्ष बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। साथ ही आप कला के क्षेत्र में अग्रसर हो, किसी खेल में अग्रसर हो तो पहले 6 महीने आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे। 6 से 7 महीने आपके लिए विशेष लाभकारी रहेंगे। कुल मिलाकर कई मोर्चों पर वृषभ जातकों को इस नववर्ष में सफलता प्राप्त होने वाली है। साथ ही प्रेम का रूपांतरण विवाह में होने के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। आयोजित विवाह के योग भी है। 1 मई के बाद आपके लिए विवाह के कई शुभ योग निर्माण होंगे, वह आपके लिए लाभकारी भी रहेंगे। इष्ट देव से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। उनका सदुपयोग करते हुए आपने इस नववर्ष में उन्नति साध्य करनी है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों ने इस नववर्ष में कर्ज का विचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उचित समय पर उचित स्थान पर धन प्राप्त होने वाला है, जिस कारण कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए उस दृष्टि से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आप ना करें। अर्थात इस वर्ष आपके लिए वास्तु योग होने के कारण कर्ज भले ही लेना पड़े, लेकिन वह अत्यंत कम ले, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि अन्य पद्धतियों से आपके लिए पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। वैसे शुभ योग आपकी कुंडली में बनने वाले हैं। प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो नववर्ष के पहले 2 महीने में आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, लेकिन मार्च महीने तक उन्हें नज़रअंदाज करें। उसके बाद भी पूरा ध्यान अपनी उन्नति पर रखें, तभी आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक वृषभ जातक इस नववर्ष के पहले 7 महीनों में बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अपने व्यवसाय को भव्य रूप देना, व्यवसाय में नए प्रोडक्ट लाना, बड़ा साहस करना, ऐसे कार्य वृषभ जातक करने वाले हैं। नौकरी करने वाले जातक को भी इस वर्ष सामान्य सफलता प्राप्त होगी, उन्हें भी उन्नति के अवसर मिलेंगे। पिछले काल में जिन्हें प्रमोशन नहीं मिला था, उन्हें इस नववर्ष के अप्रैल महीने के प्रथम या दूसरे सप्ताह में वह प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान कार्य पर केंद्रित करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस नववर्ष में कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके कुंडली के लिए योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक ग्रह शनिदेव होते हैं। वे एक ही समय पर केंद्र एवं त्रिकोण ऐसे 2 स्थानों के अधिपति होकर कुंभ राशि में अर्थात केंद्र स्थान में विराजमान है। अब वे मार्गी भी हुए हैं। परिणाम स्वरूप इस काल में शनिदेव आपको भरपूर शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। कर्म स्थान के शनिदेव आपके व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, विदेश से संबंधित कार्य में सफलता देंगे, वास्तु से संबंधित कार्य में भी सफलता देंगे। किसी बड़े और भव्य प्रकल्प करने को आपका स्वप्न हो तो पूरा होने का यह काल है, क्योंकि वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। 1 मई से एक और बड़ा शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाला है। गुरुदेव जो वर्तमान स्थिति में आपके व्यय स्थान में विराजमान है, वह आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्थान में आने वाले गुरुदेव आपकी कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा करेंगे। वहाँ से उनकी सकारात्मक दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम इन तीनों स्थानों पर होगी। परिणाम स्वरूप उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही 31 मार्च को आपके राशि स्वामी उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। विशेष बात है कि तब वे लाभ स्थान में विराजमान होंगे, जिस कारण इस नववर्ष में मार्च महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
इस नववर्ष की शुरुआत आपके लिए भले ही संघर्ष की रहेगी, लेकिन कई भाग्यकारी एवं शुभदायी घटनाओं से यह वर्ष भरा है, जिन्हें हम शुभ संकेत कह सकते हैं। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि आपके कर्मेश शनिदेव कर्म स्थान में विराजमान है। वहाँ उन्होंने शशराज योग का निर्माण किया है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है, जिस कारण आप कर्म प्रधान रहेंगे, कर्म से बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हर शुभ ग्रह की एक अशुभ बाजू होती है। 2024 इस नववर्ष में शनिदेव वृषभ जातकों को दोनों हाथों से भरपूर शुभ फल प्रदान करेंगे। राहु ग्रह भी आपको अत्यंत शुभ फल देगा, लेकिन शनि और राहु इन दोनों की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होने के कारण घर में विघटन करने के प्रयास भी वे कर सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से सावधान रहे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाले सभी ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। वास्तव में वह आपको लाभ देने के लिए ही लाभ स्थान में आते हैं। उस अनुसार इस नववर्ष में विभिन्न ग्रहों का गोचर आपके लाभ स्थान से होगा। मंगल, बुध, शुक्र, यह छोटे ग्रह जब आपके लाभ स्थान में आएंगे तब वह आपको लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही राशि स्वामी, भाग्येश, पंचमेश जैसे ग्रह भी जब लाभ स्थान में आते हैं तो भरपूर लाभ प्रदान करते हैं। यह सभी लाभ आपको इस नववर्ष में प्राप्त होने वाला है। राहु तो पूरा वर्ष आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेगा। राहु को कुंडली का लाभ स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। विशेष बात है कि वह आपके राशि स्वामी का मित्र है, जिस कारण वह आपको भरपूर लाभ देने वाला है। संक्षेप में यह नववर्ष आपके लिए बड़े लाभ का रहेगा, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च के योग इस नववर्ष में निर्माण होंगे। विशेष रूप से मार्च महीने में वैसे योग निर्माण हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल महीने से खर्च की दिशा में बदलाव होगा। खर्च मनुष्य जीवन को लागू रहता है, लेकिन जब हॉस्पिटल के लिए खर्च करना पड़ता है तो उससे परेशानी होती है। दूसरी ओर जब हम करियर के लिए खर्च करते हैं, प्रगति के लिए करते हैं, पढ़ाई के लिए करते हैं, विदेश जाने के लिए खर्च करते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, मौज मस्ती के लिए खर्च करते हैं, तो सकारात्मक बात होती है। वैसे सकारात्मक खर्च के योग इस नववर्ष में आपके लिए निर्माण होंगे। इस वर्ष में राहु ग्रह आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थिति में है। कुंडली के पाप ग्रह जब सकारात्मक होते हैं, विशेष रूप से शनि और राहु जैसे ग्रह, तब वह वर्ष बड़ी उन्नति का होता है। वृषभ जातकों के लिए 2024 यह नववर्ष वैसा ही रहेगा, अर्थात बड़ी उन्नति के लिए राशि स्वामी का प्रबल होना आवश्यक होता है, जिस कारण शुक्र के गोचर के अनुसार, शुक्र के प्रभाव के अनुसार थोड़ा बदलाव होगा। साथ ही पहले 2 महीने को छोड़ दिया जाए तो मार्च महीने में आप बड़ी उन्नति करोगे। विदेश में स्थित वृषभ जातक भारत में आने का प्रयास करेंगे, भारत में नौकरी की खोज करेंगे, उसमें उन्हें सफलता भी मिलेगी, उससे भी उनकी बड़ी उन्नति होगी। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा रहता है, लेकिन उस अनुसार वर्ष में कुछ अवधि शुभ लाभकारी होता है। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए मार्च महीने का दूसरा पखवाड़ा, मई महीने का पहला सप्ताह, पूरा जून महीना, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा, अंत में पूरा अगस्त महीना अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा।
इसे ध्यान में लेते हुए आपने नववर्ष में महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए। साथ ही विशेष ध्यान रखने की दृष्टि से विचार करें तो फरवरी का प्रथम पखवाड़ा, अप्रैल महीना, सितंबर महीने का दूसरा पखवाड़ा में आपको जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं जो हम हर महीने के राशि भविष्य में बताते हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है। उस अनुसार उपायों का विचार करें तो यह नववर्ष कई कारणों से आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस नववर्षों में ग्रहों की स्थिति को ध्यान में लेकर मैं राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उस अनुसार वृषभ राशि के लिए हर शुक्रवार को स्नान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र परिधान करने और देवी लक्ष्मी जी की विधि के अनुसार पूजा कर कमल का फूल अर्पण करने को सूचित किया जाता है। दूसरा उपाय है कि किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाते समय थोड़ा दही और शक्कर खाकर जाए। इन दो उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और यह नववर्ष आपके लिए आनंद का, उत्साह का, उन्नति का होगा। इसलिए इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।